चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो क्लास है लाइव नहीं चल रहा है। आपको पता है कि जो लाइव क्लास मैं 1 घंटा पहले इसको 2 घंटा पहले रिकॉर्ड किया हूँ और रिकॉर्ड करके मैं डाला हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना था इस वजह से। और मैं पहली बात बता दूं, लाइव चले या रिकॉर्डेड बात वही होता है, ठीक है? इसलिए आप निश्चिंत होकर मेरा जो रिकॉर्डेड क्लास होता है, वीडियो लेक्चर होता है, उसको भी जरूर देखिएगा। लाइव का टाइम भी हुआ आपका है शाम को 7 से 8। जरूर आप लोग क्लास कीजिएगा। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी धाम पर जाकर क्लास कर सकते हैं। स्टडी धाम क्या? स्टडी धाम। और केकेजी क्लासेस पर साइंस का क्लास चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का मैं अध्याय नंबर 1 और 2 यानी कि पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत और दूसरा का चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, तो ये दोनों चैप्टर का सब्जेक्टिव मैं एक साथ लेके आया हूं। क्योंकि हम हर चैप्टर से अगर हम 3-3 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो बहुत हो जाता है। क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और चैप्टर पढ़ना है 25। समझ रहे हो? हिंदी में पद खंड और गद्य खंड मिलाकर 25 से 26 चैप्टर पढ़ना है और आपको मात्र 5 क्वेश्चन का ही सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना है। 8 क्वेश्चन के लिए हर चैप्टर से अगर 3-3 क्वेश्चन भी अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो मेरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 25 या 75, समझ रहे हो? 25 चैप्टर है, अगर हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 75 क्वेश्चन अगर हिंदी में याद कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें से 2-3 समरी भी होगा जो अलग से मिल जाएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर बातचीत और उसने कहा था, दोनों चैप्टर है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है? तो सबसे पहले हम उसने कहा था सॉरी बातचीत की बात करेंगे और बातचीत चैप्टर का पहला सबसे पहले हम लोग क्लास करने का प्रयास करेंगे और इसमें चैप्टर में पहले 3 क्वेश्चन बातचीत से होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 जो है क्लास 12 की हिंदी का चैप्टर बातचीत और उसने कहा था कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गद और पदखंड दोनों का है, ठीक है? सॉरी यहाँ पे अभी केवल गद खंड का पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि उसने कहा था और बातचीत दोनों चैप्टर गद खंड का ही है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। क्वेश्चन जो कहा गया, दो हमजोली सहेली, अगर दो दोस्त आप कह सकते हैं, दो दोस्त के बीच की बातचीत की क्या हो सकता है, ठीक है ना? बातचीत में क्या स्थिति हो सकता है? खासकर लड़कियां लोग बहुत ज्यादा बातचीत करती है दोस्त में, लेकिन लड़का लोग तो सीधा एकदम फोन करेगा, का रे कहाँ बारे, खर्चा करे के हो ना करे के हो तो से बताओ, गरियाना शुरू कर देता है। लड़का लोग का दोस्ती यही होता है, ठीक है? भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है? वही हाल है। लेकिन लड़कियां में कुछ ऐसा नहीं होता है, वो बातचीत खूब करती है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बातचीत करने लगती है। तो वही कहा गया, क्वेश्चन जो कहा गया बिहार बोर्ड में 2019 और 2022 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो दो हमजोली सहेली जो है उसमें बातचीत की क्या स्थिति होती है। देखो, जब भी दो सहेली बातचीत करती है, सबसे पहले आत्मीयता उसके अंदर नजर आता है। साथ में क्या होता है, वहां पे अपनापन नजर आता है। लगता है कि भाई अपना दिल का एकदम खोल के बतियाता है, एकदम लगता है कि भाई मेरा असली है, मैं ही हूँ वो और वो है मैं, ठीक है ना? अपनापन, विश्वास, भरोसा नजर आता है। भावना, भरोसा, भावना नजर आता है। और एक दूसरे से दुख सुख खूब बांटती है। अब बउआ, हम का कहलू, हमरा ना बहुत दुख हवा, का हमरा वो हमरा मिलबे ना कर, हम पापा पैसे ना देवला थी मतलब शर्मा शर्मा के बतियाएगी, ठीक है? सुख दुख बतियाती है, बांटती है एक दूसरे के, और बिना किसी, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, बिना किसी संकोच के अपने मन की बात करती है और बिना डरे बिना सोचे समझे अपने मन की बात कर देती है, एकदम ढीठे, ठीक है? अरे क्या होते पूरा एकदम खंगाल की है। सुने दे, हमरा घरे न राते न इथी चीज आ रहे बनल खोल सब, अरे कहा दोस्त, मतलब चोरा के, मतलब पूरा एकदम मौगी सा लेकर, ठीक है? पूरा बतियाता है, ठीक है? संकोच, बिना संकोच किए हुए बोलती है, ठीक है ना? और बातचीत में सरलता, मस्ती मस्ती के साथ, एंजॉय करने के साथ, एकदम सरल सरल भाषा में, अपना घर का भाषा में सरलता, मस्ती, गहरा भावनात्मक संबंध दिखाई देता है। तो मैं इस डिफिनेशन को पढ़ने का प्रयास करता हूं। देखो, कहता है कि दो हमजोली सहेली की बातचीत में आत्मीयता, अपनापन, विश्वास की भावना होती है। अगर दो हमजोली सहेली बातचीत कर रहा है तो उसमें क्या मिलेगा? वहां पे आत्मीयता मिलेगा, अपनापन मिलेगा, विश्वास की भावना मिलता है, देखने को मिलता है, यह होता है। और यह एक दूसरे से दुख सुख की बात करते हैं, ये सुख दुख की बातें बांटती है, मतलब एक दूसरे से सुख दुख अपने बांटता है, ठीक है?
और बिना किसी संकोच के अपने मन की बात करती है, और दोनों एक दूसरे बिना किसी संकोच के, बिना सोचे समझे एक दूसरे से बात, दिल की बात पूरा खोल के करती है। ठीक है, चलिए। उसकी बात में सरलता, और दोनों सहेली की बात में सरल भाषा, मतलब सरलता, मस्ती, इंजॉय और गहरा भावनात्मक संबंध दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? गहरा भावनात्मक संबंध दिखाई देता है। और ये दो सहेलियों के बीच बातचीत है। मैं थोड़ा ज्यादा ही समय ले लिया हूं। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता? अगर देखो, अगर हमें वाक्य शक्ति नहीं होता तो पूरा दुनिया गूंगा होता। हम एक दूसरे के दिल की बातें नहीं पहुंचा पाते। जैसे कि हम किसी को बात बोलेंगे, भाई मुझे ये दुख हो रहा है, तो मैं आपके पास कैसे पहुंचा पाऊंगा? बोल के। अगर वाक्य शक्ति तो नहीं हो पाएगा। तो क्या कहता है, अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो हम अपने भावनाओं, विचार, विश्वास, यहाँ पे क्या, आवश्यकताओं को एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। यानी कि अगर वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या होता, हम अपने भावना, हम अपने फीलिंग को, हम अपने जो दिल के अंदर फीलिंग होता है, कहता ना, आप बहुत तोरा से प्यार करीला, वह तोरा बिना न जी पाबो अब। ठीक है, ये होता है। तो क्या होता है, अपने भावनाओं, विचार तथा आवश्यकता मतलब जो आपकी आवश्यकता है, खाने पीने, पानी के लिए, कहते हैं ना, पानी लिया, खाना लिया, दूध लिया, दही लिया, फल लिया, फाव लिया, कहते कि नहीं? ठीक है, आवश्यकताओं को एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। इससे क्या होता, मनुष्य के क्या होता, इससे मनुष्य के बीच क्या होती, आपसी, इससे मनुष्य के क्या हो, मनुष्य के बीच आपसी समझ, सहयोग, समाज की विकास संभव नहीं था। अगर इससे क्या होता, अगर नहीं बोल पाते तो मनुष्य के बीच जो आपसी जो समझ है, आपसी क्या होता है, समझ, सहयोग, समाज की विकास में संभव नहीं होता। क्योंकि जब बोल ही नहीं पाते तो विकास क्या होता? ठीक है ना, नहीं हो पाता। मनुष्य पशुओं की तरह गूंगा और क्या होता, क्या असंदेशशील रह जाता, और पशुओं की तरह ही वह गूंगा रह जाता और असंदेशशील रह जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं डेली क्लास दे रहा हूं सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे, तो प्लीज आप जरूर क्लास करने के प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मनुष्य अच्छा से उससे बातचीत ना हो, उसके फीलिंग के, उसके दिल की बात, उसकी भावनाएं, उसकी कैसे चरित्र भी पता नहीं चलता है। मनुष्य जब बातचीत करता है, बातचीत करने से ही मनुष्य को पता लग जाता है कि यह किस टाइप का व्यक्ति है, किस लेवल का व्यक्ति है। बातचीत करने से ही सब पता लग जाता है। क्योंकि बातचीत जब किसी से करिएगा ना, लड़की हो या लड़का हो, उससे ही पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो, तो देखो, जब मनुष्य बातचीत, यहाँ पे मनुष्य नहीं बोलता है या बोलता नहीं है, तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता? तो याद रखना, जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके विचार, बुद्धि, समझ का पक्ष प्रकट नहीं होता। क्या क्या प्रकट नहीं होता है? उसके विचार, बुद्धि और समझ, ये तीन चीज जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो आप उसको देख करके आप नहीं बता सकते हो कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी नॉलेज है, उसके विचार क्या है, वो किस विचार पर चलना चाहता है, उसकी समझ क्या है। ये सब अगर प्रकट करना है तो बिना बोले आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही कहता है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके विचार, बुद्धि और समझ का पक्ष प्रकट नहीं होता। व्यक्ति का विश्वास, यहाँ पे क्या, वास्तविक ज्ञान, यानी कि व्यक्ति का वास्तविक ज्ञान, सोचने की क्षमता और क्या होता है, दृष्टिकोण उसके बोलने से ही समझ आता है। और याद रखना, किसी का वास्तविक ज्ञान जब तक वो बोलेगा नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या कहना चाह रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है बउआ, समझ पा रहे हो बात को? ये चीज है हमारा मनुष्य की बोलने की शक्ति से पता चलता है। अगला हमारा क्वेश्चन जो आने वाला है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 का था, बातचीत चैप्टर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना किया गया उसका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है उसने कहा था। जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके साथ, उसने कहा था, और उसने कहा था भी चैप्टर से भी 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए पीडीएफ रेडी किया गया है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, हर सब्जेक्ट का, केवल हिंदी का ही नहीं, इंग्लिश का ही नहीं, ऑल विषय का, आप सभी विषय का नोट्स प्राप्त कर सकते हो, जिसे पढ़कर आराम से 450 प्लस कर सकते हो। उसके लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक छोटा सा क्रैश कोर्स आया है, उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए क्योंकि ये चैप्टर 2 चालू हो रहा है। क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था जो कहानी है ये बहुत प्यारा सा कहानी है। ये दो व्यक्ति के प्रेम की कहानी है। इसमें दो व्यक्ति है, एक बौद्धा आप ये क्या है लहना सिंह है, और एक लड़की है जिससे वो प्रेम करता है। लेकिन लहना सिंह उस लड़की को अपने शादी के बंधन में बांध नहीं पाता है, और उस लड़की का शादी एक सरदार से हो जाता है, और वो लड़की एक बन जाती है सरदारनी। लेकिन शादी से पहले वह लड़की और लहना सिंह दोनों वादा किया था कि जब तक जिएंगे जब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, या जब तक जिएंगे जब तक तुम्हारा जरूर हेल्प करेंगे, भले तुम कहीं रहो। तो इस वादा को पूरा करने के लिए वो सरदारनी शादी होने के बाद वो अपने पति और अपने बेटा की, जब शादी हुआ तो बेटा तो भी होवे करेगा, बेटा होता है तो उसको कहता है भाई मेरा बेटा और मेरा पति की रक्षा करो, क्योंकि मेरा बेटा पति फौजी में है। और साथ में लहना सिंह भी फौजी था। फौजी तीनों एक ही साथ रहता था, लेकिन उसको पता नहीं था लहना सिंह को कि जो फौजी हमारे साथ में रहते हैं हमारे ग्रुप में, वही उस लड़की का पति है या उस लड़की का बेटा है जिससे हम प्यार करते थे। जब पता चलता है तो युद्ध भूमि पर उसके पति यानी कि जिस लड़की से प्रेम करता था उसके पति और उसके बेटा को बचाने के लिए अपने जान की आहुति दे देता है, अपनी जान को निछावर कर देता है अपने प्यार पे। तुम लोग मजनू बन जाते हो बकलो। ठीक है, देखो अब क्या है, उसने कहा था, क्या कहा, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव प्रेम, कर्तव्य, बलिदान है। देखो प्रेम पहले किया, फिर अपना कर्तव्य को निभाया। कर्तव्य को निभाया क्योंकि उसके पति और अपने प्रेमिका के पति और उसके बेटे को बचाता है, और उसके बाद अपने आप को बलिदान दे देता है। वो अपने आप को मर जाता है, उसको बलिदान कहेंगे। ठीक है, तो ये कहता है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का है। यह कहानी एक ऐसे सच्चे प्रेमी की है जो अपने प्रेम को यहाँ पे निस्वार्थ भाव से निभाते हुए युद्ध भूमि पर अपनी अपनी क्या कर दी, यहाँ पे प्रेमिका की पति और पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों की जान दे दी। किसके लिए, अपने प्रेमिका के लिए। ठीक है, वो तो मजा मार रही थी, ये बेचारा फंस गया था, क्या करेगा। तो अभी वो ऐसा नहीं है, अभी वैसा कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, अभी तो क्या कहें हम। हमको हंसी आता है कभी कभी। दोस्त लोग कभी कभी कहता है कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, बहुत सारा बातें छोड़ो खैर। देखो उसने कहा था कहानी केंद्रीय भाव प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का है। यह कहानी ऐसे जो सच्चे प्रेमी का है जो अपने प्रेमिका के यहाँ पे प्रेमिका को आप क्या कहा, प्रेम को निस्वार्थ भाव से निभाते हुए युद्ध भूमि पर क्या अपने यहाँ पे प्रेमिका के पति और पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है ना, देते हैं। लहना सिंह का चरित्र त्याग, निष्ठा, यहाँ पे क्या, वीरता तथा वीरता का प्रतीक है, क्योंकि लहना सिंह वो प्रेमी है जो जान के आहुति दी। वही कहा लहना सिंह का सेकेंड लास्ट, ठीक है ना, लास्ट सेकेंड देखो यहाँ पे लहना सिंह की चरित्र त्याग, निष्ठा और वीरता का प्रतीक है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि निभाने और त्याग से होता है। और सच्चा प्रेम जरूरत नहीं कि आप पा लो, उसको निभा देते हो, यही सच्चा प्रेम। जरूरत नहीं उसके साथ शादी हो जाए, भले शादी किसी के साथ होता है, बस आप उसको निभाइए सच्चे दिल से। ठीक है, यही मेरे यहाँ पे उसने कहा था कहानी में बताया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नए स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि लप्टन साहब, उसने कहा कहानी का पात्र है लप्टन साहब, कि जेब से क्या बरामद हुआ। जो लप्टन साहब है उसके जेब में वो चीज था, क्या बरामद हुआ। तो देखिए लप्टन साहब की जेब में एक औरत की तस्वीर और उसका पता मतलब एड्रेस बरामद हुआ। ठीक है ना, इससे यह स्पष्ट होता है कि वह सिख सैनिक की पत्नी पर क्या था, यहाँ पे अपहरण यहाँ पे करता था। क्या करता था, अपहरण करता था। यानी कि लप्टन साहब के जेब से एक औरत की फोटो, तस्वीर और एक एड्रेस यानी कि पता बरामद हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि वो सिख सैनिक के पति का अपहरण करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। क्या लिखे प्रेम के बारे में, प्रेम ही प्रेम है, इसमें क्या होता है, हम
पूरा प्रेम ही प्रेम है सर, है कि नहीं? तुम लोग खूब प्रेम करते हो एकदम। सब लड़कियों के पास एगो गर्लफ्रेंड होगा, सबके पास। और हर गर्लफ्रेंड के पास दो दो गो गर्लफ्रेंड होगा। हर लड़का तीन गो चार गो रख ले होगा, ठीक है, एगो बाहर वाली एगो घर वाली, ठीक है। सबसे बतियाता होगा, बड़ी तेज होगा, ठीक है, बहुत झकास दिमाग लगाता होगा, ऐसे वैसे ये वो बहुत सारा बातें, ठीक है। तो लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, चलिए देखते हैं। देखिए लहना सिंह का प्रेम अत्यंत गहरा और निस्वार्थ था। इतना गहरा जो सोच नहीं सकते। अत्यंत गहरा और निस्वार्थ था। वह अपने अपने मित्र सुबेदार के बेटे से आप बहुत स्नेह करता था। जब वह लड़का युद्ध में घायल हो गया, हम देखो सुबेदार भी बौदा सिंह का दोस्त ही था, सॉरी लहना सिंह का। लहना सिंह देखो यहाँ, देखो लहना सिंह वो लड़का है जिसको प्रेम करता था, एक लड़की से करता था, और उस लड़की का शादी बेहुदवा सुबेदार से हो जाता है, इससे नहीं होकर प्रेमी है ये प्रेमी इसका है, ठीक है, लेकिन शादी बेचारा इससे हो जाता है, ठीक है। और और इसका एक दोस्त मिल जाता, दोस्त रहता है एक टाइप का। तो भाई अब इसका शादी हो गया तो एक बच्चा होता है जिसका नाम है बौधा सिंह, ठीक है। तो बौधा सिंह युद्ध भूमि पर घायल हो जाता है, ठीक है ना। जब घायल होता है तो उसको बचाने के लिए लहना सिंह जान दे देता है। तो वही कहता है कि लहना सिंह को प्रेम अत्यंत गहरा और निस्वार्थ था। वो अपने मित्र सुबेदार के बेटे से बहुत स्नेह करता था। वो समझता था अरे मेरा बेटा या दूसरा का बेटवा बतवा वही है, क्या कि मेरा तो जो लड़की से हमर प्रेम करते थे वही तो शादी हो गया है, ठीक है। स्नेह करता था। जब वह लड़का युद्ध पर घायल हो गया, क्योंकि जब सब सैनिक था, बौधा सिंह भी सैनिक था, सुबेदार भी सैनिक था, लहना सिंह भी सैनिक था, सब सैनिक था, ठीक है। तो वह जब लड़का युद्ध भूमि पर घायल हो गया तो लहना सिंह ने उसकी जान जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं किया, और अपनी जान की परवाह नहीं किया, और अपने देश कर्तव्य और दोस्त के बेटे के सच्चे प्रेम करता था। उसके प्रेम त्याग और बलिदान का यहाँ पे भरा हुआ था, ठीक है। तो वही कहा गया कि यहाँ पे वह अपने देश कर्तव्य और दोस्त के बेटे से सच्चा प्रेम करता था। उसका प्रेम त्याग उसका प्रेम त्याग और बलिदान से भरा हुआ था, ठीक है। यही मुश्किल उसके प्रेम के बारे में आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा सा है। इसमें एक दो लाइन हटा भी सकते हो, दो लाइन जोड़ भी सकते हो, अपना मर्जी से भी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, दोनों चैप्टर का था। हम दो दो चैप्टर करके सब चैप्टर को खत्म कर देंगे। बस मेरे साथ रहिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मैं कराऊंगा, आप निश्चिंत रहे, ठीक है। ठीक है ना बउआ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। मैं इजाजत चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट, जय हिंद।